अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे की टैबलेट्स के बारे में, इसके यूज़ के बारे में, यानी इसकी इस्तेमाल हम किस मकासद के लिए करते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, क्या इसकी ड्रग्स से कोई साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं है, क्या इसकी इस्तेमालात लॉन्ग टर्म की इस्तेमाल के लिए कौन से बीमारियाँ हमें हो सकती है, और इसके अलावा इसके खुराक तरीक़ाकार के बारे में हम जानेंगे। तो व्यूअर वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा ताकि पूरा मालूमात हासिल हो। व्यूअर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जानेंगे ब्रिकी टैबलेट्स क्या है। इस टैबलेट में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जिसे मेज़ोप्रोस्टोल कहते हैं। इस टैबलेट की इस्तेमाल हम मुख्तलिफ सेहत के कंडीशन को ट्रीट करने के लिए करते हैं, जिसमें एक एबॉर्शन है, यानी ये एबॉर्शन में इफेक्टिव ड्रग्स है। अनवांटेड प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए हम मेज़ोप्रोस्टोल का इस्तेमाल करते हैं। ये सेकंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करती है। वे और अब जानेंगे ब्रिकी टैबलेट्स की यूजेस क्या है, यानी इसके मेडिकली यूजेस क्या है, किस मकासद के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट्स की एक्टिव इंग्रेडिएंट मेज़ोप्रोस्टोल ब्लीडिंग के ख़तरात को कम करती है जो अल्सर की वजह से हो सकती है। ये टैबलेट हमें स्टोमक अल्सर से प्रोटेक्ट करती है जो एनसेड नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी की यूज़ की वजह से होती है। यानी हमें अल्सर, स्टोमक अल्सर होती है, ये किन ड्रग्स की वजह से होती है। जब हम नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स को कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से हमें स्टोमक यानी मैदे की अल्सर हो सकती है। नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स क्या है, जिसमें आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक सोडियम वगैरह शामिल है। तो इसकी वजह से हमें अल्सर हो सकती है। तो स्टोमक अल्सर से प्रिवेंट करने के लिए हम ब्रिकी टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। अब व्यूअर जानेंगे इसके तरीक़ा इस्तेमाल के बारे में। तो व्यूअर इसका तरीक़ा इस्तेमाल ये है कि खाने के बाद एक टैबलेट दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें या अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। व्यूअर आप चलते हैं, जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। ये मेडिकली प्रोडक्ट है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो हम कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें शामिल है नूज़िया, स्टोमक क्रैम्प, डायरिया, असहाल का हो जाना, डिहाइड्रेशन और हमारे जिस्म में पानी का कमी हो जाना। इसके अलावा डिक्रीज यूरिनेशन, यूरिन का कम हो जाना, मूड चेंज, हमारे मूड में चेंज होना, और इसके अलावा स्लो हार्ट बीट, हमारे हार्ट रेट वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा मसल वीकनेस, हमारे पट्टों का कमज़ोर हो जाना, विजाइनल ब्लीडिंग, और फीमेल में विजाइनल ब्लीडिंग भी इसकी इस्तेमाल से हो सकती है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन, हमें इस ड्रग से एलर्जिक भी हो सकती है। पेल्विक पेन, हमारे पेल्विक रीजन में पिन का भी हो जाना, और स्वेलिंग ऑफ हैंड, हमारे हाथों के एडिमा, फीट, आई और टंग का एडिमा हो जाना इसके साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। तो ये थी और इसके साइड इफ़ेक्ट्स आप जानेंगे भी, और इसकी इस्तेमाल लॉन्ग टर्म की इस्तेमाल से हमें कौन से डिजीज़ हो सकती है। तो इसमें शामिल है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, यानी हमारे हार्ट की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, एंजाइना वगैरह, इसकी इस्तेमाल से हमें हो सकती है अगर हम इस ड्रग्स को लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रेनल एम्पायरमेंट, यानी हमारे गुर्दों का ख़त्म हो जाना, डियाबिटीज़, हमें शुगर का होना, और रेस्पिरेटरी डिजीज़, और हमें सांस की बीमारियां हो जाना, इसकी लॉन्ग टर्म की यूज से हमें हो सकती है। तो प्लीज़ इस ड्रग्स को लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल न करें या अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। वे और आज की हमारी वीडियो थी ब्रिकी टैबलेट्स के बारे में। उम्मीद है आपको इस टैबलेट्स के बारे में मुकम्मल आगाही मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि हमारे आने वाले सेहत के हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।